जरा सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका कोई एक मालिक नहीं है, कोई सीईओ नहीं, फिर भी उसकी कीमत 60,000 करोड़ रुपए है। जी हाँ, ये कहानी है अमूल की। एक ऐसा ब्रांड जो बिजनेस के पारंपरिक नियमों को कह सकते हैं तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें नए सिरे से लिखता है। बिल्कुल, यही तो अमूल की सबसे हैरान करने वाली और सबसे खास बात है। यहाँ कोई एक बड़ा कॉर्पोरेट बॉस नहीं है, यहाँ मालिक हैं भारत के 36 लाख किसान। तो ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये एक आंदोलन है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। हम बात कर रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू वाली एक कंपनी की। ये आंकड़ा इसे भारत की सबसे बड़ी फूड प्रोडक्ट्स कंपनियों में से एक बनाता है। और यही कामयाबी, आप जानते हैं, इस अनोखे मॉडल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, इसका बिजनेस मॉडल इतना मजबूत क्यों है कि कोई इसे टक्कर नहीं दे पाता, और अंत में इसका असली सामाजिक असर क्या पड़ा है। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है, ये एक सहकारी आंदोलन का जीता जागता सबूत है। जरा इस मॉडल को समझिए। एक तरफ होती है आम कंपनी, जहां सारा मुनाफा ऊपर बैठे कुछ बड़े शेयर होल्डर्स की जेब में जाता है, और दूसरी तरफ है अमूल, जहां मुनाफा सीधा उन किसानों तक वापस पहुंचता है जो इस कंपनी की असली बुनियाद हैं। लेकिन देखिए, हर बड़ी क्रांति के पीछे ना एक बड़े संघर्ष की कहानी होती है, और अमूल की कहानी भी शोषण के एक बहुत ही मुश्किल दौर से शुरू हुई थी। ये बात है 1946 की। पोल्सन नाम की एक कंपनी थी जिसका दूध के व्यापार पर पूरा कंट्रोल था। वो किसानों से मनमाने बहुत ही कम दामों पर दूध खरीदती थी। अब दूध तो ऐसी चीज है जो जल्दी खराब हो जाती है, तो बेचारे किसानों के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। लेकिन फिर त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जैसे लोगों ने इन किसानों को एक साथ लाने का काम किया, और यहीं से एक नई क्रांति की आग जली। तो सवाल यह है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। अमूल की असली जादूगरी जो है वो उसके खास 3 टियर स्ट्रक्चर में छुपी हुई है। देखिए, ये सिस्टम 3 लेवल पर काम करता है। सबसे निचले लेवल पर है गांव की समितियां। किसान यहाँ दूध जमा करते हैं और उन्हें दूध के फैट के हिसाब से फौरन पेमेंट मिल जाती है। कोई देरी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। फिर ये सारा दूध प्रोसेसिंग के लिए जाता है जिला यूनियनों में। और सबसे ऊपर है GCMFF, जिसका एक ही काम है अमूल ब्रांड की मार्केटिंग और सेल्स देखना। और यहाँ आती है सबसे कमाल की बात। पैसा नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। GCMF जो भी पैसा कमाती है वो वापस जिला यूनियनों को जाता है और फिर सीधा गांव में बैठे किसान मालिकों तक पहुंचता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सहकारी मॉडल अमूल को बाजार में इतना मजबूत कैसे बना देता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके सामने टिक नहीं पाती। जरा इस फर्क को देखिए। एक प्राइवेट कंपनी का लक्ष्य क्या होता है? शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। तो वो किसान को कम से कम पैसा देगी और ग्राहक से ज्यादा पैसा वसूलेगी। लेकिन अमूल का सिस्टम ठीक इसका उल्टा है। इसका लक्ष्य है किसान को ज्यादा से ज्यादा दाम देना और ग्राहक को कम से कम दाम पर प्रोडक्ट देना। क्यों? क्योंकि किसान और ग्राहक दोनों ही इसके मालिक हैं। और दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जिसके कारण दशकों से दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी अमूल को टक्कर नहीं दे पाई। आप अमूल को कंपटीशन में हरा ही नहीं सकते, क्योंकि उसका लक्ष्य मुनाफा कमाना है ही नहीं, उसका लक्ष्य तो सेवा करना है। और आखिर में ये कहानी सिर्फ बिजनेस और मुनाफे की नहीं है, ये कहानी है एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति की, एम्पावरमेंट की। डॉक्टर कुरियन ने एक बार कहा था, और ये लाइन अमूल की पूरी आत्मा को बयां करती है, हमने किसानों को भिखारी से कारोबारी बनाया। जब एक गरीब इंसान को इज्जत और पैसा दोनों मिलते हैं तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। इस आंदोलन ने लाखों ग्रामीण परिवारों को सम्मान और ताकत दी। इसीलिए अमूल की असली विरासत सिर्फ इसका बिजनेस मॉडल नहीं है, इसकी असली विरासत है वो सम्मान और वो ताकत जो इसने लाखों ग्रामीण परिवारों को दी है। तो अगली बार जब फ्रिज से अमूल बटर निकालें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ बटर नहीं, ये 36 लाख किसानों के सपनों और उनकी मेहनत का एक टुकड़ा है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सामूहिक मालिकाने का ये शक्तिशाली मॉडल और किन किन इंडस्ट्रीज में एक बड़ी क्रांति ला सकता है।